रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN टीवी। अभी हम खड़े हैं बस्ती में और बस्ती ये पांडे बाजार है। आप यहाँ से जैसा कि आप लोगों को प्रचलित होगा नंदू पेट्रोल पंप है ठीक सामने इधर, और यहाँ पे एक गौशाला है कान्हा गौशाला। कान्हा गौशाला से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे नंदी, जहाँ पे आप अगर अंदर हमारे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे नंदी हैं। चूँकि बहुत सारी रिपोर्टिंग हमने की है गौशालाओं की, आप चैनल पे देख भी सकते हैं, लेकिन इस गौशाला का जो यहाँ पे व्यवस्थापक हैं उनसे आज आप लोगों को मिलाना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वाकई में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को अगर साकार होते हुए देखना है, खास करके गौशालाओं का, तो आप इस कान्हा गौशाला को जरूर दे सकते हैं। इससे पहले भी कान्हा गौशाला हमने रुधौली का दिखाया था, उसको आप लोगों ने देखा था, लेकिन वो भी इस समय वैसा नहीं था जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अब जैसे कि ये गेट लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये गायें बाहर ना चली जाए, जो यहाँ के नंदी हैं वो बाहर ना आ जाए, इस वजह से ये गेट लगा हुआ है। क्योंकि गेट लगा दीजिएगा भाई साहब, वहाँ पे आ जाइए, इधर आ जाइए आप कैमरामैन साहब, आगे आइए आगे। चूँकि ये आज मैं आपको पूरे गौशाला को दिखाऊंगा, और चूँकि आप यहीं से गौशाला को आप दिखाइएगा, गौशाला में कितनी गायें और किस तरीके से यहाँ पे साफ सुथरी ये जगह है। आप इसको समझ सकते हैं इसी चीज़ से कि यहाँ पे अगर आपको पूरे गौशाला में कोई अगर गंदगी नहीं दिख रही है तो आप समझ सकते हैं कि गौशाला का निरीक्षण किस हैसियत से और किस समझदारी से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप उधर दिखाइएगा गौशाला में, क्योंकि आज बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ भाजपा के भी यहाँ पे नेता आए हुए हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। चूँकि आज मनमोहन त्रिपाठी का और मंडल अध्यक्ष का जो भाजपा के हैं उनका जन्मदिन है, तो वो जन्मदिन के लिए जहाँ पे आजकल नवयुवक बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, होटल में जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें, आप कहीं ना कहीं एक एक दिन कम हो रहा है, केक काटा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में ऐसा कोई भी चीज़ आपको इंगित नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप सोच सकते हैं, इन लोगों से कुछ सीख सकते हैं। ये नवयुवक है, अब नवयुवक अगर इस तरीके का कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है समाज में अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें जाएंगी। खासकर यहाँ के गौशाला की बात अभी हम लोग कर रहे थे। गौशाला में जिस प्रकार से साफ सफाई, एक बार दिखाइएगा सबको। अब चूंकि यहाँ के प्रबंधक आप ही है क्या, आ जाइए, आप आ जाइए, आप ही से कुछ बात करना है। अब चूंकि देख सकते हैं, चूंकि आज मनमोहन त्रिपाठी का और जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका जन्मदिन है, तो वो यहाँ पे केला वगैरह खिला रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, फूल माला भी पहना है, जैसा कि दिखा दीजिएगा एक बार यहाँ। लेकिन ये सारी चीजें एक नवयुवक में आप देख सकते हैं, और ऐसे हर एक सनातनी को, हर एक नवयुवक को इस प्रकार की चीजें जरूर करनी चाहिए। अब आप सबसे बड़ी चीज ये है कि ये साफ सफाई, ये गौशाला की यहाँ पे जिस प्रकार से है, वैसे ही गौशालाओं को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार चाहते भी है, और वैसा होना भी चाहिए। अब आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे जिस तरीके की आपको नंदी सारे दिखाई दे रहे होंगे, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये किस तरीके से फुल मिल गए हैं लोगों में। क्योंकि इनको पता है कि अगर यहाँ पे कोई आया है तो हमारे संरक्षण में आया, हमको कुछ ना कुछ करके जाएगा, दिखा के या खिला के जाएगा। क्या नाम है आपका? मिश्रा। क्या? दिग्विजय नाथ मिश्रा जी। ये प्रबंधक आप ही हैं यहाँ के? हाँ, देख रहे, यहाँ का प्रबंधन आप ही देखते हैं। हाँ, जितनी अच्छी गौशालाओं को समझने या करने के लिए जिस प्रकार से आपने यहाँ पे मेहनत किया है, वो साफ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, और जो गौशालाएं हैं उसमें किस किस प्रकार की कमियां रह जाती हैं जो आप करके पूरा करते हैं? हम अपनी साफ सफाई मेंटेन रखते हैं, दाना भूसा करके टाइम देते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, वहाँ आज तक जाते हैं, अपना ये सब अपना मेंटेन रखते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें अगर दूसरे गौशाला वाले भी मेंटेन रखें तो हमको लगता है सारी चीज़ें सही हैं। अब तो वो यह नगर पालिका का है, बाकी तो देहात क्षेत्र में इतना मेंटेन नहीं हो पाता है। अच्छा, वजह क्या है इसका? यहाँ वजह क्या है, वहाँ काम नहीं करते हैं, लोग काम करते हैं अच्छी तरीके से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका जितना हमको, जैसे जितनी गायें आपके पास है, ये सारे नंदी हैं? सारे नंदी हैं। सारे नंदी हैं।
सब भी हाँ, सब। तो सब नर हैं और सारे नंदी हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक आरोप कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे इतने पैसे की या इतना इंतज़ाम हमको नहीं मिल पाता कि हम इनको सुरक्षित या सही तरीके से रख सकें, तो किस तरीके से आप रखते हैं? क्या आपको अलग से कुछ मिल जाता है या वो लोग जो ये प्रोपोगेंडा हम कह लें फैलाते हैं यही है? नहीं, नगर पालिका जो सरकार देती है, नगर पालिका पूरा पे करती है इन पशुओं को खाने पीने के लिए, और जो सरकार से मिलता है वो हम लोग खिला देते हैं इनको बस। तो ये चीज़ मान लिया जाए कहीं ना कहीं ये अगर भ्रष्टाचार इस चीज़ में भी ना हो तो जितना सरकार देती है उसमें पर्याप्त होता है। हाँ, पर्याप्त हो जाता है। पर्याप्त अभी होता है। सरकार का बनाया और नियम कानून है, इसी से पर्याप्त होता है। देखिए जानवर हमारे सारे स्वस्थ हैं। हाँ, सारे स्वस्थ हैं। वही तो दिया जा रहा है, सरकार दे रही है हमको। ये यूनिक है और कहीं ना कहीं बस्ती डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। ये तो हम देख भी रहे हैं, एक बार दिखाइएगा सारे जितने यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे नंदी, इन नंदियों में से आपको सारे नंदी स्वस्थ और सुरक्षित दिख रहे होंगे। और बहुत सारी गौशालाओं को हमने इसी चैनल पे कवर किया है, आप लोग वहाँ भी देखे होंगे कितनी दुर्व्यवस्था यहाँ वहाँ पे रहती थी। लेकिन इसको बस्ती के गौशालाओं के जो भी प्रबंधक हैं उनको इस गौशाला से सीख जरूर लेना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि आज इन लोगों का जन्मदिन था और ये नवयुवक है और आके यहाँ पे चूंकि नंदियों के बीच में कहीं ना कहीं ये अपना जो भी चीज़ें इन लोगों को खिलाए या बताए या जो भी गौ सेवा यहाँ पे किए उसका मुख्य उद्देश्य क्या था इन लोगों का? मनमोहन त्रिपाठी, मैं देख रहा हूँ कि जैसा कि आप यहाँ पे आ गए, आज आपका जन्मदिन है, केक वोक नहीं काटे? केक देखिए अपने परंपरा के अनुसार केक काटना ही नहीं चाहिए। हमारे कहीं गीता पुराण कहीं लिखा ही नहीं है कि केक काटा जाए। हम पश्चिमी लोग, आज युवा पीढ़ी है जो पश्चिमी में चला आ रहा है वही देख करके लोग कर रहे हैं। तो मैं युवा पीढ़ी को एक अपने तरफ से संदेश भी देना चाहता हूँ। इसके माध्यम से मैं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि केक और जो पार्टियाँ सार्टियाँ चलती हैं जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो सब छोड़ करके अपने सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार जुड़े और काम करें। तो कहीं ना कहीं आप एक मैसेज जो है युवाओं को आपने ये दिया कि पार्टी जो जाके उल्टे सीधे जगह पे जाके पार्टियां करते हैं या केक वगैरह जो काटने में इन्वेस्ट होता है वो ऐसी जगह पे आके कर सकते हैं। एकदम आप यहाँ कर सकते हैं, वृद्धाश्रम है वहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है। गरीबों में जो आज के युवा पार्टी में जाकर के क्लब में जाकर के पैसा खर्च कर रहे हैं और धनी व्यक्ति लोग, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अपना वृद्धाश्रम है, गौशाला है और तमाम बच्चियाँ हमारे रोड पे घूम रही हैं उनका सहयोग कर दिया जाए। मतलब अगर आप कुछ नया मना रहे हैं या यूँ कह लिया जाए कि आपको इन्वेस्ट कहीं कुछ करना है इस तरीके का, तो आप ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं निवेदन सबसे यही कर रहा हूँ कि अपने इससे सनातन धर्म से हम जुड़े भी रहेंगे और हमारे जो संस्कार हैं कम से कम हम जो लोग कहते हैं कि लोग करते हैं तो दिखाते हैं, ये दिखाना नहीं है, लोगों के बीच में संदेश देना है कि अगर व्यक्ति कर रहा है इस संदेश जो आप मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाएगा, लोगों के पास संदेश जाएगा कि भाई साहब ऐसा काम कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, ये युवाओं के बीच में जाएगा। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम सभी लोग जिस प्रकार अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने युवाओं के साथ नशीली पदार्थ के साथ जन्मदिन मनाते हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ये सब छोड़ करके अपने सनातन धर्म के अनुसार अपने जन्मदिन मनाएं। और मैं अपना जन्मदिन क्या मनाऊँ, मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं एक हिसाब से जान लीजिए दुखी भी हूँ और सुखी मैंने संतुष्ट भी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने धर्म को लेकर के अपने धर्म को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ मेरा उसमें 1 साल कम हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आप अभी बता रहे हैं कि ये गम भी है, आज के दिन आपको गम भी है, जहाँ लोग आपको खुशियाँ बांट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मनमोहन जी को बहुत बहुत बधाई हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं मनमोहन को गम भी है कि हमारा 1 साल कम हो गया। एकदम गम है भाई साहब। हमारा 1 साल और बढ़ता तो मैं सनातन धर्म के लिए 1 साल मैं और दे सकता था। अब सनातन धर्म को लेकर के 1 साल मेरा बैक हो गया, ये 1 साल मेरा घट गया। कितने साल है उम्र आपकी? 27 साल, आपकी 28वां प्रवेश हो गया। 28वां में प्रवेश हो गए। अब आप सोचिए कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ लोग बताते भी हैं कि ये जो कुछ 18 से 30 का जो उम्र होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के बहकने का उम्र होता है, और उस उम्र में अगर कोई सनातन के प्रति इतनी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है और लोगों के बीच ये मैसेज भेज रहा है तो उसके लिए आप सोच सकते हैं
कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर सनातन से आप जुड़े हुए हैं, सनातन में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैसेज खास करके आप लोगों को मिल गया होगा। अध्यक्ष जी कुछ बोल दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का इस जन्मदिन के अवसर पर इन सभी भाइयों के साथ मिलकर आपके क्षेत्र में गौशाला में आया, सभी लोग आए हुए आयोजन, सबका आभार। सबका आभार है। खैर, अब आप लोग समझिएगा कि खास करके इस गौशाला पे आके अगर हमारे जैसे पत्रकार को संतुष्टि हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं अमरमणि मिश्रा गलत चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन सही चीज़ों को दिखाने का उनका कहीं समय नहीं मिलता। लेकिन आज आप समझ लीजिए कि कभी भी कहीं भी अगर हमको सही या गलत जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो आपके पास आईने की तरह रखना चाहता हूँ। ये गौशाला ऐसी है कि आपको बोलना ही पड़ेगा कि आप सही कार्य करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसको आप लोगों को हमने दिखाया। बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जहां पे बहुत बद इंतजामी है, जैसा कि आप लोगों को हमने इसी चैनल पे बहुत सारे लोगों को दिखाया। उन लोगों को दिग्विजय मिश्रा से सीखना चाहिए कि किस तरीके से गौशाला को चलाया जाता है। इस सारी चीज़ों पे आपका क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। उन सनातन धर्म पे, उन लोगों पे जो जाके दारू पार्टी करते हैं अपने जन्मदिन पे, ये एक ऐसा लड़का जो ये खुद कह रहे हैं कि हम खुद ये सोच रहे हैं कि हमारा 1 साल कम हो गया, सनातन को जो हम 1 साल ज़्यादा दे सकते थे उसमें से जो मेरा कम हो गया, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का दर्द है। तो आप लोग जिस प्रकार से इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।